हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पर। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। देखिए, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग पर जो इससे का अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू और उसके साथ साथ उसके विपरीत अक्षरों के बारे में आपको हम पूरे तरीके से और शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से आपको बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में या लिंक पर जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आप उसके बाद जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, चाहे मिले भी, तो आप प्रश्न को तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए ये प्रश्न को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको सवाल भी दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन पर भी कि अगर दे दे कि किसी सांकेतिक भाषा को अगर गोल को HPBM में लिखा जाता है, यानी कोई अगर शब्द है तो उसको सांकेतिक भाषा में अगर HPM लिखा जाता है, उसी प्रकार पोस्ट को हम क्या लिखेंगे। देखिए, अगर प्रश्न ऐसे देखिए तो देखिए, अगर इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका प्लेस वैल्यू लिखना है। यानी कि पहले देखिए गोल, GOL, गोल का क्या लिखा है, HPB और M लिखा है। इसमें देखना है कि इसका अंतराल क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अगर प्रश्न देते तो सबसे पहले उनका क्या करना है, हमें कोड वर्ड यानी कि प्लेस वैल्यू इनका लिखना है। कुछ शब्द है इनमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। तो 7 का आपको पता होगा, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और इनका याद करने के लिए इसमें जो उनका प्लेस वैल्यू हो तो पहले क्या होगा, और शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। तो पहले क्या करते हैं, तो G7 यानी कि G का प्लेस वैल्यू कितना है, 7 है। O का 15 यानी कि EJOTY, पर्पस के अंतराल में आपको याद करना है। तो T का O का 15, IA का आपको पता है 1, 12 का L का 12 यानी कि लो 12, H का यानी हॉर्स मैंने घोड़ा, तो घोड़े कितने पैर, 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। ये होगा P का 16 यानी कि P का 16, ये B का 2 होगा, M का मरते मरते यानी 13। देखिए, अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या अंतराल है, यानी कि देखिए G इसमें जोड़ते हैं +1 तो ये H का रूप ले लेगा। यानी कि अगर +1 जोड़ते हैं G में, G का प्लेस वैल्यू 7 है तो इसमें +1 जोड़ते हैं तो ये 8 H का रूप ले लेगा। उसी प्रकार अगर देखते हैं O का, तो O का अगर प्लेस वैल्यू 15 है तो अगर हम इसमें +1 जोड़ते हैं तो ये P का रूप ले लेगा। उसी प्रकार अगर हम A का देखते हैं तो A का अगर +1 में जोड़ते हैं तो ये कंडीशन क्या है कि अगर +1 जोड़ें तो ये अपना अगला रूप ले लेगा, B हो जाएगा। अगर इसी को L को +1 जोड़ते हैं तो ये अगर 12 होगा, या +1 जोड़ते हैं तो कितना, M का रूप ले लेगा। उसी प्रकार का है कि पोस्ट का हमें उसी भाषा में निकालना है। यानी पोस्ट अगर दे दिए तो पोस्ट कुछ भाषा है यानी सांकेतिक भाषा है, तो अगर हम पोस्ट को +1 जोड़ेंगे, जो कंडीशन ऊपर है, यानी कि आपको एक उदाहरण के लिए बताएगा और दूसरा कंडीशन क्या है और उसमें उसी प्रकार आपको बनाना है। तो P का +1 अगर जोड़ते हैं यानी +1 इसमें भी जोड़ते हैं तो P का +1 16 + 17 यानी कि क्या होगा, Q। आपको पता होगा कि क्यों, शतरंज खेला यानी कि शतरंज। अब क्या होगा, यानी कि Q का, क्योंकि Q का प्लेस वैल्यू कितना है, 17, अब 16 × 1 17। अब देखिए इसी प्रकार O का यानी कि 15 है तो 15 × 16 यानी कि P होगा। उसी प्रकार यश का प्लेस वैल्यू अगर 90 है यानी कि 19 है तो इसमें एक जोड़ते हैं कितना होगा, 20 होगा। यानी कि कितना होगा, 20 का प्लेस वैल्यू, 20 किसका सांकेतिक अक्षर है, T का। अब उसी पर T में +1 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, अगर T +1 यानी 21 यानी कि U होगा। यानी कि 20 + 1 यानी 21, U किसमें, ये U का होगा। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, जो इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट में ये पूछा, जो 1991 में पूछा गया था। देखिए, जो बालक या बालिकाएं और पहली बार ये रीजनिंग का क्लास कर रहे होंगे ये, तो उनके ऊपर थोड़ा बाउंस करता होगा। देखिए, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते जो एग्जाम में आपके लिए कंडीशन क्या है, जो प्रश्न इसी तरह दे देंगे और उसका कंडीशन क्या है, +1 करना है कि -1 करना है कि +2 करना है, समय +2 करना है कि क्रमागत संख्या है। कह रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा को पिंक है, यानी सांकेतिक भाषा पिंक है, तो उसको हम NGLI लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आयरन को हम क्या लिख सकते हैं, तो चलिए इसी पर देखते हैं। अगर सांकेतिक भाषा क्या है, पिंक है, यानी कि अगर कोई भाषा पिंक है उनका सांकेतिक भाषा क्या है, NGL है, यानी कि NGLI है। यानी कि अगर उसी पिंक को हम NGL लिख सकते हैं तो हम अगर तो आयरन को क्या लिख सकते हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं इसमें कंडीशन क्या है, उसी प्रकार हम दूसरे को भी फॉलो करेंगे। देखिए, तो P का क्या प्लेस वैल्यू क्या करना, हम उसका प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे। तो 16, आइए I का 9 यानी कि 9, N का 14, K का 11। अब इसका N का 14,
जी का 7, यल का 12, आई का 9 हुआ। अब बताइए इसमें भी जो जिसके साथ है, यानी कि अगर देखते हैं तो 16 देखते हैं तो कितना होगा, अगर 16 में से 2 घटाएंगे तो ये 14 का रूप लेगा। यानी कि अगर 16 में से अगर -2 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। यानी कि पी का प्लेस वैल्यू 16 है तो एन का प्लेस वैल्यू 14 है, तो -2 करेंगे तो ये 14 रूप में आ जाएगा। अब उसी प्रकार ये आई है, तो आई को अगर हम -2 करेंगे, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 9 है तो -2 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 किसका प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में 7 जी का है। अब उसी प्रकार यन का देखते हैं, तो यन का अगर प्लेस वैल्यू देखा जाए तो यन का प्लेस वैल्यू 14 है, तो 14 में से माइनस अगर 2 करते हैं, यानी कि जब समानांतर संख्याएं बनती आ रही है, यानी क्रमागत है, माइनस हो या प्लस हो या सम संख्या हो या विषम संख्या हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन क्रमागत है तो वही नियम उसमें लागू होगा। तो 14 में से -2 जाएगा तो कितना होगा 12। उसी प्रकार के का देखते हैं, यानी कि के का अगर देखते हैं तो के का 11 होगा, तो 11 में से अगर 2 घट सकते हैं कितना होता है 9। यानी कि इसका ये कंडीशन है कि सब में -2 का अंतराल है। तो इसी प्रकार अगर दे कि हमें निकालना है आयरन का, यानी कि IRON, तो आयरन का, तो आई क्या अगर जोड़ते हैं तो माइनस में घटाएंगे इसमें, यानी कि अगर आई में से प्लस वैल्यू कितना है 9, इसका 18, ये 15, ये 14, तो 9 में से अगर -2 करें तो कितना बचा 7, यानी कि ये होगा जी का। आर में से अगर 18 है और 18 में से -2 करें तो कितना बचा 16, यानी ये होगा पी का। आइए देखिए ओ का अगर 15 है तो 15 में से अगर -2 करते हैं तो ये होगा -2 करते हैं तो ये होगा 13, यानी कि होगा यम का। 13 किसका प्लेस वैल्यू यम का। यम का अगर प्लेस वैल्यू 14 है तो इसमें से अगर -2 करते हैं तो कितना होगा, तो 14 से 12 जाएगा यल का। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दिखा रहा होगा आपको, तो इसका ये कितना है, यानी सबका क्रमागत कितनी है -2 इसी में भी जिससे पहला है उसके लिए दूसरे भी फॉलो करेंगे, उसमें भी -2 का क्रमागत लगाएंगे, तो इसका भी -2 होगा। तो इसका आंसर का होगा GPML। इसी प्रकार अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो इसी प्रकार है, उसमें भी कुछ क्या कंडीशन है उसको भी देखते हैं। सांकेतिक भाषा में लॉन्ग को KNF लिख सकते हैं, तो हमें 5 को क्या लिख सकते हैं, यानी कुछ भाषा है, यानी कि अगर दे कि क्या लॉन्ग को, यानी कि अगर लॉन्ग शब्द है, यानी कि LONG, लॉन्ग को हम क्या लिख सकता है KNF, यानी कि अगर हम लॉन्ग को KNF भाषा में लिख सकते हैं सांकेतिक भाषा, तो हम 5 को क्या लिख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है, इसमें क्या नियम लागू हुआ है, हम उसके बारे में देखते हैं। यानी यल का 12 होगा। देखिए अगर आप प्रश्न रीजनिंग मतलब होता है रिवीजन, अगर उसका साधारण भाषा में बोले तो रीजनिंग मतलब होता है रिवीजन। अगर आप जितना भी प्रश्न का रिवीजन करते हैं उसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं इसमें भी कि -1 लगा है कि +2 लगा है कि क्रमागत संख्या है कि या सम संख्या है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है इसमें, तो आपके रिवीजन करने की जरूरत है इसमें। तो यल का 12, ओ का 15, एन का 14, जी का 7। तो इसी प्रकार के का हुआ 11, एन का हुआ 14, यानी कि यम का हुआ 13, तो अगर यह का हुआ यानी कि 6, यानी कि फिक्स का 6। तो हमें देखना है इसमें क्या कंडीशन है इसका। अगर हम देखते हैं यल में से अगर यल यानी कि 12 है, इसमें 11, तो अगर -1 करते हैं, यानी कि अगर 12 में से -1 करते हैं तो ये 11 का रूप लेगा। तो यल का क्या है, ये माइनस रूप में, यानी कि ये का समझ में आया हमें -1 है। उसी प्रकार अगर ओ को देखते हैं तो ओ का क्या कंडीशन है, अगर ओ 15 है यहाँ 14 है, यानी आप यहाँ भी मिला सकते हैं। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबकी जो अल्फाबेट अंग्रेजी में है उनका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, तो जिससे आपको प्रश्न को बनाने में आसानी होगी। तो ओ का अगर 15 है इसमें से घटाते हैं तो क्या आएगा, ये आता है यन का रूप ले लेगा। तो इसी प्रकार अगर यन है तो यन को अगर -1 करते हैं तो ये 13 का रूप लेगा, यानी कि ये यम का रूप ले लेगा। उसी प्रकार जी का अगर हम जी का देखते हैं तो जी का अगर 7 है तो इसमें से 6 घटाते हैं, 1 घटाते हैं तो ये 6 का रूप ले लेगा, यानी कि यब का रूप ले लेगा। तो उसी प्रकार अगर हम इसमें देखते हैं 5 पूछ रहा है, तो 5 को अगर हम जो इसमें रूप ऊपर नियम लगा है उसी प्रकार हम नीचे भी रूल लगाएंगे जिससे हमें आंसर प्राप्त हो। देखिए तो यफ अगर यफ में से -1 करते हैं आप, तो यफ में से अगर एफ का 6, आई का 9, बी का 22%, बी का
5, यानी कि एवरी। तो अगर हम देखते हैं यानी यफ का, अगर यफ का निकालते हैं -1 करते हैं इसमें, तो यफ का अगर 6 है तो -1 तो 5 आएगा। तो 5 किसका है? ई का है। जो आयन अगर 9 है तो अगर -1 करते हैं तो कितना? 8 आएगा। ये 8 किसका है? तो 8 यच का है, अगर -1 करते हैं तो। उसी प्रकार अगर भी का देखते हैं तो भी का अगर 22 है, तो अगर भी का 22 है तो इस -1 करें तो 21 होगा। तो 21 किसका प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट में? तो यू का है। तो ये होगा यू का होगा, यानी कि ये यू का होगा। अब उसी प्रकार ई का देखते हैं तो ई अगर -1 है, इसका प्लेस वैल्यू 5 है, तो -1 करेंगे तो 4 होगा। तो 4 किसका है? डी का है। देखिए यानी ये इसका कोड हुआ। अगर हम 5 अगर लॉन्ग को KNF लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो 5 को हम EHUD लिख सकते हैं। देखिए जो लड़का या लड़की अगर नया क्लास या रीजनिंग का फर्स्ट क्लास कर रहा होगा उसे कभी, तो उसे बाउंस करता होगा तो या थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। जिससे अगर हम 2-3 प्रश्न और ऐसे ही कर लेते हैं, भाषा में लूज को MQBI लिख सकते हैं, उसी प्रकार गेन को हम क्या लिख सकते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, इसमें क्या टाइप का है, किसमें कंडीशन यानी क्या इसमें लग रहा है। यानी कि कह रहा है लूज को, यानी कि इसमें कह रहा है LOSE, लूज को क्या लिख सकते हैं इसमें हम? MQ यानी MQBI लिख सकते हैं। तो हमें गेन को क्या लिखना होगा? तो पहले इसमें देखते हैं इसमें कौन टाइप का क्या लगा है, यानी कंडीशन इसमें क्या है, उसी प्रकार इसमें कंडीशन लगाते हैं। रूल क्या है देखिए, तो यल को यानी कि यल का होगा 12, ओ का होगा 15, यस का होगा 90। अगर बार बार आप लिखते हैं तो प्लेस वैल्यू भी आपको याद हो जाएगा, यानी कि 5, ये होगा 13, ये होगा 17, भी 22, ये होगा 9। देखिए अब इसमें क्या करना है, यानी कि 12 1 13, 15 2 17, 19 3 22 और 5 और 4 9, यानी कि क्रमागत संख्या है, यानी प्राकृतिक क्रमागत संख्या है। +1 +2 +3 +4 +5, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखना है, जिससे आपको देखकर ही प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या करना है आपको, अगर हम +1 करते हैं तो ये यह प्राप्त होता। अगर O करते हैं यानी कि O तो +2 को यानी कि क्रमागत संख्या यानी 2 होगा। अब उसी प्रकार यस करते हैं तो यस में यानी +1 +2 प्लस, इसमें भी 3 ही होगा। यानी कि अब इसी प्रकार देखते हैं 3 का 4 का, यानी कि इसमें अगर देखते हैं ई में अगर 4 जोड़ते हैं तो 5 4 9, यानी कि ये आई का रूप ले लेगा। यानी क्या करना है? +1 +2 +3 +4। आपको भी समझ, देखिए कंडीशन आपको समझना है कि इसमें क्या कंडीशन लगा, उसी प्रकार हम जो प्रश्न दिया है उसको भी हम फॉलो करेंगे। तो अगर जी है, यानी कि क्या है GAIN, अब इसमें क्या करना है? तो जी को हम +1 करेंगे, तो जी 7 है तो +1 करेंगे तो कितना होगा? 8, यानी 8 किसका प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में? यच का है। अब +2 करेंगे यानी कि A +2, यानी कि अगर 1 जोड़ते हैं तो इसमें यच आता है। तो अगर 2 करेंगे तो 1 2, यानी कि अगर इसका 1 है इसमें 2 जोड़ते तो कितना होगा? ये C होगा। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें 3 जोड़ते हैं, यानी कि आई में अगर 9 है तो 9 और 3 कितना होगा? 12, यानी 12 इसका होगा यल का होगा। यल का अगर जोड़ते हैं यानी कि इसका 14 होगा। तो अगर 14 का यल का जोड़ते हैं +4 14, यानी कि 4 जोड़ते हैं तो कितना होगा? यल 9 14 18, यानी कि ये होगा आर का। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। यानी कि हमें क्रमागत संख्याओं का अगर जोड़ देखते हैं तो कितना होगा? HCLR, इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो आपको दिख रहा होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसमें जो प्रश्न और दिए होते हैं इसमें जो बनाने के लिए। इस प्रश्न देते हैं सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिख सकते हैं, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अगर सांकेतिक भाषा में कैट को, यानी कि अगर कैट है उसको हम क्या लिख सकते हैं? DDY लिख सकते हैं। यानी कि सी का देखते हैं तो 3 1 और ये हुआ 20, और डी का 4 4, ये वाई का हुआ 25, यानी इनका ये प्लेस वैल्यू हुआ। तो अगर हम देखते हैं इसमें तो इनका अगर 3 में से अगर +1 करते हैं यानी कि 3 +1 ये होगा 4, अगर ए का +2 करते हैं यानी कि अगर 3 जोड़ते हैं यानी कि विषम संख्या है, 3 क्या होगा? 4 होगा। अब अगर टी है और टी का अगर प्लेस वैल्यू 20 है तो अगर 20 में अगर 5, यानी विषम संख्या है हम कह रहे हैं, विषम संख्या देखिए 1 3 5 7, यानी आगे भी हो सकती हैं, यानी कि होगा ये 25 होगा।
तो हमें क्या करना है, यानी कि हमें बी का निकालना है, यानी कि BIG, बी को हम क्या ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपको दिख रहा है कि पहला इसमें जो कंडीशन क्या है, विषम संख्याओं का क्रमागत है। तो अगर बी का ये अगर 2 होगा, अगर ये 9, ये 7 होगा, तो हमें इनका देता है बी का +1 करेंगे, यानी कि बी का +1 कितना होगा, अगर बी में बी का प्लस वैल्यू 2 है तो +1 करें तो 3 होगा, यानी कि सी। और उसी प्रकार अगर आई का देखते हैं, अगर आई का 9 है तो हम ये विषम संख्या कितना होगा, 3, 9 3 12, यानी कि 12 किसका, यल का होगा। और जी का अगर 7 है तो 7 5 12, यानी कि विषम संख्या 5 जोड़ेंगे, ये हो गया, तो 7 5 12, यानी कि CLL, यानी कि ये इसका कोड वर्ड होगा। यानी कि अगर हम देखते हैं इसको, ये इसका कोड वर्ड होगा जो इसका CLL होगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका कोड वर्ड होगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ऐसे प्रश्न। अब देख लेते हैं इसमें जो अब हमें विषम संख्या और सम संख्या, जो इसमें कुछ भी हो सकता है, -+। अगर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सम संख्या हो सकती हैं, विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, या माइनस क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं, -2 -1, कुछ भी हो सकती है, क्रमागत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अब इसमें भी अगला प्रश्न कर लेते हैं जो इसमें जो दिए हैं। देखिए, अगर प्रश्न आपको दे दे कि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को QUFLC लिखा जाता है, तो जापान को उसी भाषा में हम क्या लिखेंगे, यानी सांकेतिक भाषा या खुद भाषा में क्या लिखेंगे। दे रहा है इंडिया को हमें क्या लिखना है, यानी कि इंडिया। देखिए, प्रश्न और भिन्न भिन्न का है, हम बारी बारी से करेंगे, छोटे छोटे करेंगे, जिससे आपको समझ में आया करे। और अगर जो बच्चा पहला क्लास है उसका, चाहे दूसरा क्लास, अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं जानता है तो उसको भी समझ में आना चाहिए, सबको लेकर ही चलना होगा। इंडिया, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का हुआ QFLC, यानी कि अगर इसको हम कोड वर्ड में लिखें तो इंडिया का अगर कितना होगा, प्लेस वैल्यू 9 14 4, ये 9, फिर ये 1, ये होगा 11 17 17, ये 6, ये 12 12, ये होगा 3, इनका प्लेस वैल्यू ये निकला। देखिए इसमें क्या करना है, यानी 9 2 11 जोड़ सकते हैं, 14 3 17 जोड़ सकते हैं, 4 2 6 जोड़ सकते हैं, 9 3 12, यानी क्रमागत आपको दिख रहा है, यानी +2 +3 +2 +3 +2 +3, यही है इसका कंडीशन। यानी कि अगर हम जोड़ते हैं कितना, 9 2 11, यानी +2 जोड़ते हैं तो ये 11 किया जा सकता है। और उसी प्रकार अगर यन को जोड़ते हैं 4 14 3 17, यानी +3, ये हो निकल सकता है। अब देखिए जो डी है, अब डी का कितना है, 4 4 2 6, यानी फिर कितना रूप में आ गया, वो प्रारंभिक रूप में आ गया, यानी +2 +3 +2 +3, इसी यही कंडीशन है। यानी कि 9 फिर 9 3 12, यानी +3, और उसके बाद ए, यानी कि अगर 1 2 3, यानी +2, यानी कि कंडीशन क्या है, +2 +3 +2 +3। और उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, जापान का निकालना है, +2 +3 +2 +3, यानी कि ये क्रमागत है, इनकी +2 कर सकते हैं, एक बार +3 कर सकते हैं, यानी +2 कर सकते हैं। उसी प्रकार हमें किसका निकालना है, जापान का निकालना है। तो जापान का देखते हैं, यानी कि JAPAN, यानी हमें जापान का देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, यानी 10 + 1, यानी P का 16, अब फिर 1, ये 14। अब इसमें हम +2 और +3 +2 +3 का जोड़ते हैं, यानी कि अगर हम J का +2 करते हैं तो ये अपना रूप ले लेगा। तो 10 दोबारा, यानी कि ये किसका होगा, ये हुआ L का, यानी कि इसका कोड वर्ड देखें तो L। अब A का +3 जोड़ते हैं, तो यानी कि अगर +3 जोड़ते हैं तो ये कितना निकला, 1 + 3, यानी कि अगर 1 + 3 देखा तो कितना निकला, D, यानी ये निकला D का। और इसी प्रकार अगर P का देखते हैं तो P +2, यानी कि P +2 +3 +2, यानी 16 है तो 16 2 18 होगा, यानी ये होगा R का। अब इसी तरह देखते हैं A का, फिर A का +3 जोड़िएगा तो ये होगा, फिर D ले लेगा ये, यानी ये इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, D होगा, यानी कि ये D होगा। और 14, ये 14 +2 जोड़िएगा, यानी 3 जोड़िए, अब 3 जोड़िएगा +2, यानी कि ये होगा 16 का रूप ले लेगा, यानी कि ये होगा P। तो ये आपका ऑप्शन रहा LDRDP, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको 3 होगा जो इसमें इसका आंसर होगा। यानी कि
LDRDP डीपी कुट भाषा या सांकेतिक भाषा में इसको लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न ऐसे ही देखिए, आपको कंडीशन पूछेगा कि उसमें क्या जोड़े क्या घटाए, तो हमें सबसे पहले उसका प्लस वैल्यू लिखकर उस जिसे बनाने में आपको आसानी होगी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, जो इसी प्रकार है। और भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है, तो कैट को उसी भाषा में क्या लिख सकते हैं, तो डॉग को WTL लिख सकते हैं। यानी कि अगर दे दे कि डॉग को हम लिख सकते हैं WTL, तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप उसका प्लेस वैल्यू लिखिए। प्लेस वैल्यू इसका 4, इसका 15, ये होगा 7, इसका 23, टी का 20, इसका 12। तो आप अगर देखते हैं आप, तो इसमें 4 और 23 में कुछ अंतर दिख रहा है, यानी कोई इसमें कंडीशन या रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो 15 20 प्लस 5, यानी इसमें कोई कंडीशन, 7 5 12, यानी कि इन दोनों का प्लस 5 जोड़ते हैं तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर डी का अगर देखते हैं तो इसमें कोई प्राप्त नहीं होती। देखिए अगर ऐसे दे दे प्रश्न, तो 4 हमने बताया था कि आप पहले प्लेस वैल्यू लिखिए, उसके बाद कोई अगर रूल कंडीशन नहीं बनता है तो उसके साथ साथ आप उसके विपरीत अर्थ भी चेक कर सकते हैं। तो डी का विपरीत अर्थ कितना होता है, DW, यानी डी होता है, तो डी का विपरीत अर्थ मिलता है W से, यानी ड्यू। अब बताइए जो जी हो गया, अगर ओ का देखा जाए तो ओ का विपरीत अक्षर होगा, यानी कि तो इसका उल्टा क्या होगा, यानी डी का उल्टा क्या होगा W, यानी डी बताया था आपको। अगर ओ का देखा जाए तो ओ का बताया था हमने कि अगर ओ का देखा जाए तो ओ लव, यानी LOVE लव होगा। यानी कि अगर इसका देखा जाए तो ये एल से मिलता है। देखिए जब कंडीशन ना बने, रूल ना बने, नियम ना बने इसमें, यानी कि प्लस माइनस या +2 प्लस, तो आप उसके बाद देखिएगा विपरीत अक्षर। इसी प्रकार तो ओ का यल, जी का जी से, यानी GT रूट से हमने बनवाया था, तो इसका ये GT हो गया, रूट हो गया। देखिए जो ये मिला है पहले के साथ, ये मिला है तीसरे के साथ, जी मिला है दूसरे के साथ, जैसे जैसे मिला उसी प्रकार हम इसको भी मिलाएंगे। तो कैट है, तो कैट का जो पहला अक्षर होगा, यानी कि कैट का विपरीत अक्षर क्रैक्स होगा, यानी कि X, और टी का जो है लास्ट वाला वर्ड से मिला है, यानी कि ए का Z, और टी का अगर जो बीच वाला है, जो उसको बीच से मिला है, यानी GT रोड, यानी कि ये होगा जी, यानी क्या निकला XGZ। ये आपको यहाँ से समझ में आया, दिक्कत तो ये कंडीशन हो सकती है। यानी कि इसको हम पहले अगर प्लेस वैल्यू लिख कर समझ में ना आए कि क्या रूल कंडीशन है, तो हम उसके बाद उसको विपरीत अक्षर भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब इसमें भी और प्रश्न कर लेते हैं। जो भाषा में अगर टर्म को हम 48 लिख सकते हैं, तो डी को भी 27 लिख सकते हैं, तो हमें हैरी का क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर प्रश्न ऐसे, हमने हर टाइप को आपको प्रश्न कराया है, जो कंडीशन है प्लस का, माइनस का, और जो विपरीतार्थक शब्द का, और उनका प्लस वैल्यू निकालने का। देखिए उसी प्रकार ये अलग टाइप का प्रश्न है। अगर देखिए कि टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, टर्म को लिख सकते हैं 48, यानी अगर टर्म को 48 लिख सकते हैं, तो डी को भी हम लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं हम 27 लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम हैरी को क्या लिख सकते हैं, यानी किस कोड भाषा में लिख सकते हैं, तो हमें निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि प्लेस वैल्यू इनका लिखिए, यानी 20 का 20, यानी ओ का 15, ये 13 होगा। और देखिए तो इन सबको अगर देखें 48 कैसे आया, तो अगर हम इन तीनों संख्याओं को, यानी इनका प्लेस वैल्यू, टर्म की प्लेस वैल्यू को अगर जोड़ते हैं तो ये 48 का रूप रहेगा, यानी 5 3 8 और 20 20 40, यानी कि ये होगा 48। अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना होगा 48। उसी प्रकार अगर डी का देखते हैं 4 9 और ये 3 और 11, तो जोड़ते हैं तो इसका भी आएगा कितना 27। तो हमें पता चल गया कि इनके हिसाब से कि अगर हम इनका प्लेस वैल्यू देखें, तो प्लेस वैल्यू देख कर अगर सम करें तो इनका मान निकल सकता है। तो उसी प्रकार देखते हैं, इसका 8 हो गया, ये 1, 18 दूनी 36 दोनों का मिलाकर ये होगा 27 के, यानी 25। तो अगर जोड़ते हैं तो इसका 6 5 11 11 12 20 और प्लस 36 जोड़ते हैं, यानी हुआ 65 और प्लस 62 61 हुआ, 61 9 70, यानी कि अगर इनका जोड़ते हैं सम कितना हुआ 70, यानी कि सम इनका प्लेस वैल्यू का अल्फाबेट का, अंग्रेजी अल्फाबेट के सम करते हैं सब अक्षरों का, तो ये 70 आएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका हम प्लेस वैल्यू भी निकाल कर इन प्रश्न को बना सकते हैं। इसी तरह चलते हैं, एक और प्रश्न पकड़ते हैं, लास्ट प्रश्न है जो इस प्रश्न में पूछे जाते हैं बार बार। देखिए अगर दे दे कि आर्मी को हम लिख सकते हैं 26 91 42, यानी अगर आर्मी है शब्द है,
देखिए अगर दे दें, अगर आर्मी को लिख सकते हैं 26 91 42। उसी प्रकार बेस्ट को यानी कि BEST बेस्ट को लिख सकते हैं 25 28 7 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इंडियन को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इंडियन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि 42 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार बेस्ट को भी इतना लिख सकते हैं। तो हमें इंडियन का में क्या लिखना है, तो पहले देखिए इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, यानी कि 1 18 और 13 वाई, यानी कि इसमें कुछ समझ कंडीशन नहीं दिख रहा है। तो अगर देखते हैं ए का अपोजिट कितना होता है, जेड, यानी कि अगर ए का अपोजिट देखें ARMY, अगर इसका अपोजिट देखें तो इसका जेड, ये आई, इसका यन, ये होगा बी, यानी कि अगर यन का इसका प्लस जेड का प्लस वैल्यू तो 26, यानी कि इसमें 26 दिख रहा है, और आई का यानी 9 होगा, तो यानी इसका भी 9 दिख रहा है, यानी दोनों ये कंफर्म हो गया कि इनका प्लस वैल्यू जिनका अगर संख्या का विपरीत अक्षरों का प्लस वैल्यू है, यानी कि यम का 13 तो 14 इसका प्लस वैल्यू 14, ये बी का 2, यानी कि हम देखते हैं कि इनका प्लस वैल्यू जो है विपरीत अक्षरों का है। तो उसी प्रकार अगर देखें तो 2 होता है, इसका विपरीत अक्षर y होता है, तब y का प्लस वैल्यू कितना होता है, y 25 होगा। और ई का देखें तो ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, अगर विपरीत अक्षर देखें तो भी होता है, तो भी का कितना होगा 22 होगा। और अगर यश का देखें तो हाई स्कूल यच, यानी ये होगा यच का होगा। और टी का देखें GT रोड, यानी कि 7 होगा। यानी कि अगर देखें तो इनका प्लस वैल्यू कितना होगा, इनका विपरीत अक्षरों का प्लस वैल्यू है। अब इसी तरह आई का देखें तो आई का इंडियन वैल्यू, तो आई का आर होगा, तो आर का प्लस वैल्यू 18, यन का प्लस वैल्यू 14 होगा। तो अगर 14 का प्लस वैल्यू देखा तो इसका विपरीत अक्षर देखें तो यम होगा, यानी कि यम का प्लस वैल्यू 13 होगा। और डी का तो डी होगा, तो एन डी यानी इसका 4 होगा, प्लस वैल्यू कितना होगा डब्ल्यू होगा, यानी कि वो उसका 23 होगा। अगर आई का देखो तो फिर इसका आर होगा, यानी कि 18 होगा। और यन का देखें तो फिर रहेगा 13, यानी कि ये उसका कोडवर्ड हो गया 18 13 23 18 13। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हर प्रश्न को अलग अलग टाइप के प्रश्न को मैं कराया। अगर आपने वीडियो को पसंद लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बंधु।